लाहौर में 7 अफराद को कत्ल करने वाला खतरनाक इश्तिहारी पकड़ा गया। खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम ने अपने पुलिस एहलकार फुफीजाद भाई समेत 7 अफराद को मुख्तलिफ औकात में मौत के घाट उतार दिया था। मुलजिम कई सालों से मफरूर था। पुलिस की पार्टी पहुंची तो आमना सामना हुआ और मुलजिम ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। इस खतरनाक चलाक मुलजिम को कैसे पुलिस ने धर लिया और इसने कौन कौन से वाकयात में किन किन अफराद को निशाना बनाया, यह बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, ये लाहौर का इलाका मुगलपुरा साहोवड़ी है, जहां का ये रिहायशी इमरान साबिर, इसकी एक दरीना दुश्मनी अपने ही रिश्तेदारों के साथ चली आ रही थी। 2020 में इसने अपने फुफीजाद भाई जो मुहर्रर था थाना हरबंशपुरा में इन्वेस्टिगेशन में, उसको और उसके दोस्त काशिफ को हरबंशपुरा के इलाका उनके घर के बिल्कुल करीब गाड़ी में जाते हुए फायरिंग करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। यह कत्ल की वारदात को उस वक्त मैंने रिपोर्ट भी किया। ये दोनों जो मकतूल थे ये कैरी डब्बे में सवार थे, जिस पर इसने अपने साथियों के हमरा आकर फायरिंग की और वहां से बाआसानी फरार हो गया। ये 4 साल तक मफरूर रहा। ना सिर्फ मफरूर और इश्तिहारी रहा, बल्कि कत्ल गारतगिरी की वारदातें भी इसने जारी रखी। इससे कबल के रिकॉर्ड को भी इसके साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसने पहले भी कितने अफराद को निशाना बनाया था। उसके बाद ये मुगलपुरा के इलाका में अपने सगे चचा को कत्ल कर देता है। ये 2021 में ये जो है वो वाकया सामने आता है, जिसमें इमरान नामी यही शख्स अपने चचा को भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार देता है। फिर इसी दौरान मुगलपुरा की हदूद में ही एक खातून को भी अपने साथ दोस्ती ना करने की रंजिश पर फायरिंग करके शदीद जख्मी कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। उससे कहता है कि वो इसके साथ दोस्ती करे, इनकार करती है तो उसे फायरिंग करके ये जख्मी कर देता है। फिर इसी तरह कान्हा के इलाका में पुलिस 2 खतरनाक मुल्जमान को रिकवरी के लिए लेकर जा रही होती है, तो ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर देता है, जिसके जद में आकर इसी के 2 साथी मारे जाते हैं। इसके खिलाफ पुलिस मुकाबला, कत्ल समेत संगीन दफात के वो भी मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। इसके अलावा भी इसने मफरूरी और इश्तिहारी होने के साथ साथ दीगर वारदातें भी की, जिसका भी रिकॉर्ड मौजूद था। अचानक से जो पुलिस को इतला मौसूल होती है कि यह खतरनाक इश्तिहारी, जिसने ना सिर्फ 5 बल्कि 7 अफराद को मौत के घाट उतारा हुआ है, यह मुगलपुरा साहोवड़ी में अपने घर में इस वक्त मौजूद है, जिस पर पुलिस इतला मिलते ही एक्शन लेती है। और इस सारी टीम को जो कमांड कर रहे होते हैं वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी गुलाम जमीर है, और वो ना सिर्फ खुद जाते हैं बल्कि 5 थानों की नफरी अपने हमरा लेकर इस खतरनाक इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए मुगलपुरा साहोवड़ी में पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं, सीढ़ियां लगाकर पुलिस का एक तरीका कार होता है, उससे पहले इर्द गिर्द से भी कवर कर लिया जाता है और उसके घर में 4थी मंजिल पर दाखिल हो जाते हैं। वो नीचे आ रहे होते हैं। मुलजिम जो है वो 1st फ्लोर पर मौजूद होता है, जहां पर उसके घर वाले अहले खाना भी मौजूद होते हैं, उसकी जो वालिदा हैं वो भी मौजूद होती हैं, भाई भी होते हैं। तो इस दौरान पुलिस जब नीचे आती रहती है तो वो पहले पुलिस पर असला तान लेता है और पुलिस भी उस पर असला तान लेती है। वो 3rd फ्लोर पर पुलिस मौजूद है और ये 1st फ्लोर पर है। ऊपर से नीचे डायलॉग शुरू हो जाते हैं और मुलजिम जो खतरनाक इश्तिहारी है इमरान साबिर, वो कहता है कि मैं फायरिंग कर दूंगा। पुलिस कहती है हम जवाबी फायरिंग करेंगे तो मुकाबले में मारे जाओगे। आधा घंटा तक वो गिरफ्तारी नहीं देता। ये बहस चलती रहती है। जब उसे ये यकीन हो जाता है कि पुलिस अब उसे छोड़ने वाली नहीं, तो वो पुलिस को ब्लैकमेल करता है। और ब्लैकमेल इस तरह से किया जाता है कि वो पिस्टल जो पुलिस की तरफ किया होता है वो अपनी कनपट्टी पर लगा लेता है और कनपट्टी पर रखने के बाद कहता है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मुझे यहां से भागने दो। अब उस पर बात शुरू हो जाती है। पुलिस के जो अहलकार हैं वो उसे समझाते हैं कि ये हराम मौत है,
तुम गिरफ्तारी दे दो, अगर गिरफ्तारी नहीं दोगे तो पुलिस मुकाबला हो जाएगा, तुम अगर खुदकुशी करोगे तो हराम मौत मारे जाओगे। ये गुफ्तगू चलती रहती है, उसके घर वाले भी उसे समझाते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं। इस दौरान मजीद जो है वो घंटा गुजर जाता है, पुलिस चारों तरफ से इमरान साबिर के घर को घेर लेती है। जब घेरे में ले लिया जाता है तो इस दौरान मुलजिम जो है वो कहता है कि मैं फरार होने की कोशिश करूंगा। वो बाहर चला जाता है गली में, और गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी आई है, लेकिन वो दिखाई नहीं जा सकती आपको क्योंकि इश्यूज होते हैं, उसमें असला भी है, उसने गन पॉइंट अपने आप को कनपट्टी पर पिस्टल रखी हुई है, और वहां पर भी वो ये कोशिश करता है कि मैं यहां से फरार हो जाऊं, और पुलिस को कहता है कि अगर उन्होंने रास्ता ना दिया तो अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर वो खुदकुशी कर लेगा। लेकिन पुलिस तब तक बहुत उसके करीब पहुंच जाती है और पुलिस झपट्टा मारती है उससे, और बिलाखिर 1.5-2 घंटे की भरपूर कोशिश के बाद ये खतरनाक तरीन इश्तिहारी इमरान पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इससे तफ्तीश के लिए मुतलका पुलिस के हवाले कर देती है। जो 2020 में इसने कत्ल किया था उसमें इसका फुफीजाद भाई काशिफ था और उसका दोस्त काशिफ था, और ये दोनों जा रहे थे तो इसने दरीना रंजिश की बिना पर इन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। फिर उसके बाद और भी कत्ल की वारदातें की। इससे पहले भी इसका एक रिकॉर्ड है जिससे मालूम होता है कि ये कोई आम मुलजिम नहीं था, बल्कि इसने थाना हरबंसपुरा की हदूद में पहले भी इस पर एक कत्ल का मुकदमा दर्ज था। एक गाजियाबाद के इलाका में भी इसने कत्ल किया हुआ था, और तकरीबन इसके पुराने मुकदमात का जिक्र किया जाए तो 16 पुराने मुकदमात हैं, जिनमें से 13 के करीब 324 इक़दामे कत्ल के मुकदमात हैं, 2 कत्लों के मुकदमात हैं, और इसमें ये जेल जा चुका था। जेल मतलब उसमें जमानत पर रहा था। और अब जो मुकदमात थे ये जितने आपसे डिस्कस किए गए, जिसमें इसने 2 अफराद को कत्ल किया, फिर उसके बाद अपने चचा को कत्ल किया, फुफीजाद भाई को कत्ल किया, 2 अपने साथियों को कत्ल किया, एक खातून को दोस्ती न करने पर निशाना बनाया, ये जो हैं ये 6 से 7 मुकदमात अब थे। ये खौफ की अलामत समझा जाता था। पुलिस हुकाम का कहना है कि इनकी दरीना रंजिश जो है वो दुश्मनी आपस में चली आ रही थी, और ये पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ था। और गुलाम ज़मीर जिनको ये इतला मिली कि ये खतरनाक इश्तिहारी इस वक्त अपने घर मौजूद है, तो उन्होंने पुलिस की भारी नफरी के साथ छापा मारा और बिल आखिर इस खतरनाक इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो वाकयात है ये दुश्मनियों का शाखसाना है कि दुश्मनी नफरत की आग में जलते जलते लोग इस तरह के क्रिमिनल बन जाते हैं, और जब वो क्रिमिनल बन जाते हैं वो कत्लो गारत गिरी शुरू कर देते हैं। इसी तरह का एक वाकया मुगलपुरा के इलाका में चंद साल काफी अरसा साल कबल भी पेश आ चुका। एक पुलिस के इंस्पेक्टर थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वफात पा चुके हैं, जिनका नाम मोहम्मद फयाज था, और फयाज टुंडा के नाम से वो बड़े मशहूर जाने जाते थे। CIA के एक बड़े ही मंजे हुए पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने एक ऐसे खतरनाक डाकू को मुगलपुरा के इलाके में ही गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, जो लोगों को दौरान वारदात जो है वो कत्ल कर देता था। वो बीमार था, लाचार था, और किसी के साथ वैसे डकैती नहीं कर सकता था। पहले वो गोली मारता था और फिर उसके बाद वो उसका सामान, वो पैसे, वो जो भी निकाला होता था वो लूटकर बासानी निकल जाता था। वो भी दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पुलिस जब पहुंचती है उसके घर उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो वो भी ठीक इसी तरह अपने आप को ना सिर्फ गन पॉइंट पर रख लेता है पुलिस को ब्लैकमेल करने के लिए, बल्कि खुद ही अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। तो ऐसे वाकयात जो हैं वो पहले भी मंजर आम पर आए, लेकिन बिलाखिर इस खतरनाक मुलजिम को ना ही पुलिस ने खुदकुशी करने दी और ना ही फरार होने दिया, और इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इसका जो भी है वो ट्रायल चलेगा, और उसके बाद ही पता लगेगा कि मजीद भी इसने क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रखी थी। पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है, और ये लाहौर के ही इलाका मुगलपुरा सावबड़ी का रिहायशी था इमरान साबिर, जो खौफ की अलामत बना हुआ था। अब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। मजीद मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह ने के बाद।